नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लास पर स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि अभी पिछले वीडियो से वर्क एंड टाइम चल रहा है। वर्क एंड टाइम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन अप्रोच के साथ ही क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ वर्क एंड टाइम के, कि जब वर्क एंड टाइम के सवाल मतलब कि कुछ लोग काम करते हैं और वो ए बी से 2 गुने स्पीड से काम करता है, सी ए से 3 गुनी स्पीड से काम करता है, या ए बी सी 3 लोग हैं, ए प्लस बी सी से आधे समय करते हैं और बी प्लस सी ए से 3 गुने समय 1/3 समय का 1/3 समय में काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन क्षमताओं पर आधारित होते हैं। क्षमता देखिएगा, क्षमता और समय में जो संबंध होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। क्षमता अपोजिट होती है समय के, यानी ये कहते हैं हम कि इफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल 1 होता है। इफिशिएंसी और टाइम का मल्टीपल 1 होना चाहिए, 1 के बराबर होगा। ये जो निकलता है टाइम इंटू इफिशिएंसी वर्क होता है। ठीक, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पर, तब क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करो कि ए अकेला कितने समय में काम करेगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए देखते हैं कि क्षमता दी हुई उनकी ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी ये 2b। ठीक, बी से 2 गुनी है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस सी रेशियो बी इक्वल 2/1। दूसरा है, ये क्या है? क्षमता। ठीक, क्षमता है। दूसरा कहा गया ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, ये हम रेशियो ले रहे हैं। ठीक, मैंने बात की है कि क्षमता और समय में अपोजिट रेशियो होता है, यानी क्षमता क्या होती है? 1/समय होती है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ए सी और बी ही हैं, यहां पर भी ए बी सी है, यहां पर भी ए बी सी है, तो तीनों की क्षमता है ये 2 और 1 यहाँ पर है, 3 और 1 यहाँ पर है। ये अलग अलग कैसे? यदि तीनों एक ही व्यक्ति हैं, ए बी सी तीनों वहीं पर है, यहाँ पर भी तीनों हैं और यहाँ पर भी तीनों, तो इनकी क्षमता अलग अलग कैसे हो गई? तो इनकी क्षमता समान होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में इनकी क्षमता हम समान कर देते हैं। समान करने के लिए देख रहे हैं कि दोनों स्थितियों में ए बी सी ही हैं। ठीक, तो इनकी क्षमता समान होनी चाहिए। इनकी क्षमता समान होनी चाहिए। क्षमता को समान करने के लिए क्षमता को बराबर करने के लिए, यानी तीनों की क्षमता जो तीनों का सम होगा, 2 1 3, यहाँ पर 3 1 4 आ रहा है और यहाँ 1 2 1 3 आ रहा है, तो 3 और 4 अलग अलग आ जा रहा है। इनकी क्षमता को हमें बराबर करना है। ठीक, बराबर करने के लिए
2 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को जितना एलसीएम आता है अनुपात में बांट देते हैं और एलसीएम को दिए गए अनुपात में बांट देते हैं। ठीक, एलसीएम को दिए गए अनुपात में बांट देते हैं। तो देखिएगा 3 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 और 3 प्लस 1 4, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना का एलसीएम कितना हो जाता है 12। ठीक, 12 को इनके रेशियो में बांट दीजिएगा, 12 को इनके रेशियो में बांट दीजिएगा। कितना हो जाता है ये 8 और 4, 4 का नाम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर भी 12 को इनके रेशियो में बांट दीजिए, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, देख रहे हैं कि बी की क्षमता कितनी हो गई है, बी की क्षमता 4 हो गई है और सी की क्षमता कितनी हो गई है, डायरेक्ट यहाँ से क्षमता निकल आती है। सी की क्षमता 3 हो गई है, हमें चाहिए ए की, इसकी चाहिए ए की। यहाँ पर चाहे तो सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 3, ए की वैल्यू आ जाएगी 5। आप देख रहे हैं चाहे तो इसमें रख दीजिए बी की, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। बी की 4 रखिएगा, 9 से 4 गए 5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5। ए की क्षमता आ गई है 5 और बी की क्षमता क्या हो जाएगी 4 और सी की क्षमता क्या हो जाएगी, सी की क्षमता 3 हो जाएगी। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा, पहले तो हमें टोटल वर्क मालूम चलना चाहिए कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क जानने के लिए हम क्या करते हैं कि टाइम इनटू इफिशियंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग जान, हमने पिछले वीडियो में बात की है कि वर्क इक्वल होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी कितनी है तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, इनकी क्षमता हम बराबर करते हैं किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता बराबर करते हैं, कितनी क्षमता निकल आई है इनकी 12। तो हम 12 से 12 इनकी तीनों की क्षमता है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय कितना दिया है क्वेश्चन में, 30 दिन दिया है समय। ठीक, तो ये हो जाता है वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 इंटू 30। ए द्वारा लिया गया समय कितना है, ए द्वारा लिया गया समय, जानते हैं कि समय इक्वल होता है वर्क अपान कार्य बटे क्षमता। टाइम इक्वल क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना है 12 गुणे 30, चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरा या ऐसे ही रख दीजिए। ए की क्षमता है 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 छक्के 30, यहाँ आ गया है 12 छंग 72। कितना दिन आ जाएगा 72 दिन, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए प्लस बी, ए बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं, सी से आधे समय में करते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में करते हैं या 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वे तीनों मिलकर 20 दिन में काम को पूरा करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हुआ है कि देखिएगा ए प्लस बी सी से आधे समय में करते हैं, यानी ये समय क्या है, टाइम है। कितने समय करते हैं, सी से आधे समय में करते हैं। ठीक, सी का आधा लेते हैं और है बी प्लस सी
ए के 1/3 समय में काम करते हैं। मैंने बताया है कि टाइम और क्षमता, टाइम क्षमता का उल्टा होती है, या ये कह सकते हैं कि क्षमता टाइम का उल्टा होती है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्षमता, क्षमता टाइम समय का उल्टा होती है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, 2/1। ठीक, इसको 3/1, ये हो जाती है क्षमता। तो मैंने बात की है कि जब ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो तीनों की क्षमता समान होनी चाहिए। 2+1 3 होना चाहिए, यहाँ पर 3+1 4 आ रहा है, यहाँ पर 2+1 3 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो क्षमता समान होनी चाहिए, यहाँ पर वेरी कर रही है, अलग अलग है, तो इसको हम बराबर करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाता है, 12 आता है। ठीक, और इस 12 इनके एलसीएम जो लेते हैं उनको इन्हीं के अनुपात में हम बांट देते हैं। तो ये 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ पर इसको इसी के अनुपात में जब बांटेंगे 12 के अनुपात में 3 और 1 को, कि ये हो जाता है 9:3, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9। रेशियो में बांटने के लिए 2+1 बराबर 3 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 3 बराबर 12 के, 1 बराबर 4 के, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यहाँ पर 3+1 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 3+1 4, 4 3 12, 1 बराबर 3 के, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर बन जाते हैं। ए की क्षमता कितनी हो गई है, 3। ठीक, और सी की क्षमता कितनी हो गई है, 4। पूछा आपने, क्वेश्चन पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में काम को करेगा। देखिएगा पहले टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क होता है क्षमता गुणे समय। क्षमता कितना है, क्षमता तीनों की कितनी है, 12। तीनों की क्षमता कितनी है, 12, और समय कितना है, 20 दिन। कितना हो गया ये, 12 दूनी 24, 240 यूनिट पूरा वर्क हो गया है। अब ए द्वारा लिया जाने वाला समय, ए का समय कितना होगा, वर्क अपान क्षमता। ए की क्षमता, ए का समय निकाल रहे हैं, ए की क्षमता लेंगे, ए की क्षमता कितनी है, 3, बात कर दीजिए 3/24, तो ये 3/24, 0 साइड में चिपका हुआ है, तो आप भी चिपका दीजिए, तो ये 80 दिन आ गया है। यही हो जाता है आंसर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, A+B किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं। 40% कम समय का मतलब है कि वो 60% समय लेते हैं। ठीक, 40 को हम 100 से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना कम करते हैं। और B+C उसी काम को A से 60% कम समय में करते हैं। ठीक, देखिएगा सवाल उसी प्रकार बिल्कुल होगा पहले जैसे। A+B किससे कम करते हैं, 60 से। कितना कम समय लेते हैं, 100 - 40 डिवाइड बाई 100, क्योंकि पूरा परसेंट जब लेते हैं, जब हम पूरा परसेंट लेते हैं तब परसेंट हमेशा 100 का होता है। बात समझिएगा, परसेंट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि परसेंट में हम जो कुछ भी लेते हैं पूरा का पूरा 100 मानते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे सी से 40% कम समय करता है, सी 100% काम करता है, 100% समय लेता है, तो ये उससे 40% कम समय लगाते हैं। तो 100 - 40/100 कितना हो जाता है, ये 60/100। देखिएगा यहाँ पर हो जाता है 20 टाइम 60, 20 पंचे 100, ये हो जाता है 3/5। ये आ गई है टाइमिंग। इफिशियंसी यहाँ आ जाती है 5/3, इसी का जस्ट उल्टा। फिर आगे कहा है कि B+C उसी काम को A से 60% कम समय में लेते हैं। A से 60% कम समय का लेने का मतलब है कि 40% समय ये लेते हैं। ठीक, A 100 लेता है तो ये 60 कम लेते हैं, यानी कि 40 लेते हैं। 40/100, 40/100 का मतलब है कि 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5 टाइमिंग ये लेते हैं। एक ही अपेक्षा 2/5 टाइमिंग लेते हैं, तो क्षमता क्या हो जाती है, 5/2। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन सवाल में बात की है कि जब क्षमता ABC तीनों है तो समान होनी चाहिए क्षमता, लेकिन क्षमता समान
जब क्षमता समान नहीं होती है तो इनकी क्षमता को हम समान करते हैं। 5 3 8, 5 2 7, 8 और 7 का एलसीएम लेते हैं। 8 और 7 का एलसीएम आ जाता है 56 और 56 को इनके रेशियो में हम बांट देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा 5 3 8, 8 से 56, एक की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, एक की वैल्यू 7 है तो 5 की वैल्यू 35 और फिर 3 की वैल्यू 7 त्रिक 21। यहाँ पर देखिएगा 56 को कैसे तोड़ते हैं, 5 2 7, 7 बराबर 56 के, ठीक, यानी 1 बराबर 8 के, तो 8, एक की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 5 40, 8 5 40 हो जाता है। ठीक, रेशियो 8 दूनी 16, यानी कि ए की क्षमता कितनी आ गई है 16 और सी की क्षमता कितनी आ गई है 21, सी की क्षमता आ गई है 21। चाहिए किसकी, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, बी को पूछा है, यानी बी की क्षमता जब बी प्लस सी में सी की क्षमता कितनी है 21 और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 40, 40 से 21 घटाएंगे 40 माइनस 21 कितना आ जाता है, यहाँ आ जाता है ये 19, यानी बी की क्षमता है 19। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क इक्वल होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी कितनी है और 56 है, तीनों को समय कितना लगता है 20 दिन, तीनों को लगने वाला समय कितना है 20 दिन। तो 56 दूनी 112, 1120, जीरो चिपका हुआ चिपका दिए, 56 दूनी 112, जीरो चिपका है चिपका दिए, 1120 और समय कितना लगता है बी को, बी की टाइमिंग है 1120 बटे बी की क्षमता, यही हो जाता है हमारा आंसर। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, पूजा एक काम को चारू से 3 गुना ज्यादा और बासे से 2 गुना ज्यादा समय लेती है। ठीक है, तीनों काम को एक साथ करें तो 2 घंटे में काम खत्म कर सकते हैं। बानो अकेला पूरा काम करने में कितना समय लेगी, पूरा काम करने में बानो कितना समय लेगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर हम समय दिया गया है और क्षमता निकालनी होगी। पूजा को हम पी मान लेते हैं, ठीक, और चारू को सी मान लेते हैं। कितना समय लेती हैं ये, टाइमिंग क्या है कि पूजा चारू से 3 गुना ज्यादा समय लेती है। ठीक, चारू से यहाँ अगर चारू करेंगे 3C हो जाएगा, सी को यहाँ ले आए इसलिए 3:1, मतलब चारू 1 लेती है तो पूजा 3 लेती है। चारू ने 1 दिन लिया, यदि चारू पूजा एक काम को चारू से 3 गुना ज्यादा समय लेती है। यदि पूजा किसी काम को 1 दिन में करती है तो सॉरी चारू एक काम को 1 दिन में करती है किसी काम को, तो पूजा उसी काम को 3 दिन में करती है। ये हो गई इनकी टाइमिंग। और बासे से पूजा, बासे यानी बी हम ले लेते हैं इनको, कितना समय लेती है 2 गुना ज़्यादा समय लेती है। यानी बासे यदि किसी काम को 1 दिन में करते हैं तो पूजा उसे 2 दिन में करती है। ठीक, अब बात करते हैं क्षमता। क्षमता क्या होती है, समय का उल्टा होती है। क्षमता और समय में क्या अनुपात होता है, उल्टा। तो ये हो जाएगी 1:3 और ये हो जाता है 1:2। ठीक, तो आपने देखा कि पूजा की क्षमता कितनी है 1, यहाँ पर भी पूजा की क्षमता 1 है और यहाँ पर चारू की क्षमता कितनी आ गई है 3। ठीक, और बासे की क्षमता कितनी हो गई है 2। तो बासे की क्षमता कितनी है 2, तीनों की क्षमता कितनी है, पूजा प्लस चारू प्लस बासे की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 1 4, यानी चारू की 3 है। ठीक, चारू की 3 है और पूजा की 1 + 3 प्लस बासे की 2 है। 3 2 5 1 6, कितना हो गया 6। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 × 6 सभी की क्षमता, क्योंकि क्वेश्चन में सवाल में कहा गया तीनों काम एक साथ करें तो 2 घंटे में काम खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाता है 6 दूनी 12, यानी 12 हमारा टोटल वर्क है। तो बासे द्वारा लिया गया समय
बासे द्वारा लिया गया समय, बासे द्वारा समय लिया गया कितना है 12 बटे टोटल वर्क अपान बासे की क्षमता कितनी है, बासे की क्षमता है 2, तो कितने आवर लेंगे ये 6 घंटे में ये हो जाता है आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू।